नमस्ते, आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल जॉब का जोश में स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ है मैथ्स की प्रैक्टिस फॉर राजस्थान एग्ज़ाम्स चालू है। इसके अंदर हम अलग अलग एग्ज़ाम्स के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं ग्रुप डी के जो चतुर्श्रेणी परीक्षा थी उसके मैथ का सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद आपको क्वेश्चन थोड़े ठीक दिखेंगे, और यदि मोबाइल या लैपटॉप है आपके, वो लैपटॉप या फिर टैबलेट है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तथा तो ए और सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि ए और बी मिलकर के ए प्लस बी मिलकर के कोई काम है उसको 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के उस काम को 24 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 चौका 24 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 इसमें आ गया, और 4 पंजे 20, 20 के अंदर 5 होता है तो 5 और आ गया, है ना। अब 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 पंजे 20, 6 दूनी 12, 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 10, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 15, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 15 आ जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो आपके पास में ये जो इस साइड में आता है ये आपकी आ जाती है कैपेसिटी, ये आपकी आती है कैपेसिटी। ठीक है, इसने बोला कि ए और सी जो है वो आपस में कितने दिन में कर लेंगे। तो ए और सी कर लेंगे, तो ए और सी कैसे करेंगे, उनकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे, है ना। तो आपके पास में जो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी है वो कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 15, और ए और बी की कितनी दे रखी है, ए और बी की दे रखी है आपको 12, बी और सी की आपको दे रखी है 10, है ना। तो इसमें से जब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 1 में से जब 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास में किसकी कैपेसिटी आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगी सी की कैपेसिटी। कितनी आ जाएगी 3, और जब इक्वेशन नंबर 1 में से आप इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगी ए प्लस बी में से ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस करेंगे तो आपके पास में ए की कैपेसिटी आ जाएगी, ए की कैपेसिटी आ जाएगी, ए की कितनी आ जाएगी 15 माइनस 10 कितनी आ जाएगी 5, है ना। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि ए और सी मिलकर के, मतलब ए और सी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो ए और सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, ए प्लस सी 3 प्लस 5 इज टू 8। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आपके पास में आ जाएगा टोटल वर्क कितना था 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन कैपेसिटी 8 कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 8 से 8 कर दिया, 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं अपन। ए प्लस बी का 20%, ए प्लस बी का 20%, ए प्लस बी का 20%, ए माइनस बी का 50% के बराबर है। तो आपको बताना ए रेशो बी क्या होगा। ठीक है, तो इसको 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। 5a में से 2a गया तो कितना बचा 3a बचा, और 2b और 5b कितना हो गया 7b। तो b अपॉन a कितना हो गया 3/7। इसने पूछा a अपॉन a रेशो b, तो a कितना है 7 और b कितना है 3, तो 7/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम। डिफरेंस जो दे रखा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 3 साल का 8% पर एनम पर 616 दे रखा है, फाइंड द सम बताना आपको। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं।
सोल्व करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। सोल्व करने का तरीका ये है कि 8% रेट है, 8% का मतलब कितना होता है, 4 दूनी 8 और 25। 8% मतलब कितना होता है, 8/100 हो गया ना, 8/100 हो गया। 4 से इसको डिवाइड कर दूँ, 4 दूनी 8 हो रही है, 25 बार कट गया, तो 2/25। सोल्व करने का तरीका ये होता है, जब आपको डिफरेंस पूछा हो तो आप क्या करते हैं, जो रेट के फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको पावर करते हैं। कितनी पावर करते हैं, पावर करते हैं जितना टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 ईयर। टाइम आपको इतना दे रखा है, 3 ईयर दे रखा है, तो 3 ईयर दे रखा है, तो पावर कर दो इसकी 3 और इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल। तो 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, है ना। और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्री मेथड यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल है हमारे पास में 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अब फर्स्ट ईयर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। और वो कितना होएगा, प्रिंसिपल का 2/25। प्रिंसिपल का क्या होगा, 2/25। तो 25 का 2/25 करेंगे तो एक 25 कट जाएगा, कितना बचेगा 25 मल्टीप्लाई 25। और ऊपर ये जो 2 था, ये 2 भी ऊपर आ जाएगा, और 25 कैसे किया मैं आपको इसको साइड में बता देता हूँ। जैसे 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, इसका 2/25 क्या होगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो 25 से 25 कट गया, तो आपके पास में जो इंटरेस्ट आ गया ये आ गया 25 × 25 × 2, 25 × 25 × 2। ठीक है। अब आपके पास में सेकंड ईयर तीन आएंगे ना आपके पास में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है। अब सेकंड ईयर के अंदर क्या होगा, अब सेकंड ईयर में ये जो आपका सम है इसका तो लगेगा, तो इसका तो सेम हो जाएगा ऐसे कैसे, 25 मल्टीप्लाई 25 × 2। ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट में मिला है ये वाला, इसका भी क्या निकलेगा, इसका भी क्या निकलेगा 25 × 25 × 2 का ये इंटरेस्ट था, इसका भी 2/25 निकालना पड़ेगा। तो इसका 2/25 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 × 2, 50 × 2 हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा साल जो होगा, तीसरे साल में इसका तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका इंटरेस्ट तो ये सेम हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2, है ना। अब जो तीसरा साल है उसके अंदर पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसका भी जो है ब्याज लगेगा, और जो दूसरा साल है उसमें जो इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, है ना। तो 25 × 25 × 2 का 2/5 जो है वो आ गया अपने पास में 50 × 2, और इसके ऊपर भी उतना लगेगा, है ना। तो इसका डबल हो जाएगा ना अपने पास में। तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 50 × 2 × 2, इसका डबल हो जाएगा ना। इसका ये सिंगल का मिला, ये जो मिला ये इसका सिंगल का मिला, लेकिन ये जो मिलेगा हमें ये क्या मिलेगा, इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, तो इसका डबल हो गया ना। ठीक है। अब जो तीसरा साल है उसके अंदर दूसरे साल में ये वाला ब्याज भी तो आया ना, ये वाला, तो इसका भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका भी 50 × 2 का 2/25 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना कि जब ट्री मेथड में हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला जो ऐसा ही होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये CI माइनस ऐसा ही होता है। एक सेकेंड, है ना, ये वाला होता है CI माइनस SI, ये होता है आपका CI माइनस SI। ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, 50 × 2 कितना हो गया 100, इधर कितना हो 50 × 100 100, 100 × 2 200, ये कितना हो गया 8, तो 200 300 300 और ये प्लस 8 308 हो गया। और जो डिफरेंस है वो आपको कितना दे रखा है, डिफरेंस आपको दे रखा है 616 616। तो कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना, 2 × 16 2 × 6। ठीक है, 616 समझ में आ गया ना आपको, मतलब 308 का 2 गुना हो गया ना 616।
दोगुना हो गया ना 616, ठीक है। तो अब ये पूछा सम क्या है, तो सम हमारे पास क्या था, सम हमारे पास क्या था 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, ये तो था सम। तो इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हमारे पास सम था, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कर दो इसको, 25 का 25 625, 25 को 2 से 25 दूना 50, इसको कर दो 0 पचम 25, 5 2 5 2 10 2 12, 1 5 का 30, 31 31 250, 31 250, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, एक बार क्वेश्चन समझ लो आप, फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा। इसने बोला कि एक डेटा है शहर एक्स में 2017 का है, 6 महीनों के लिए बाइक के कुल वाहनों का पंजीकरण ये दर्शाता है, 6 महीनों का, है ना। अब चार्ट में जो फर्स्ट संख्या है ये वाली जो है, ये क्या बताती है, ये बाइक को बताती है, और जो सेकंड वाली नंबर है ये कुल वाहन जो टोटल जो है व्हीकल्स हैं उनको बताता है। मतलब फर्स्ट नंबर तो क्या होता है, बाइक को बताता है, और जो सेकंड है वो टोटल को बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन इसने पूछा कि जनवरी 2017 के कंपैरिजन में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है ना। अब जनवरी के अंदर देखो, जनवरी में बाइक कितनी थी 21, और टोटल कितना वाहन था 27, तो एक्स्ट्रा जो बाइक के अलावा जो व्हीकल है वो कितने हो गए 27, एक्स्ट्रा जो व्हीकल है वो कितने हो गए, एक्स्ट्रा जो व्हीकल है वो कितने हो जाएंगे 27 माइनस 21 कितने हो गए 6, और अप्रैल, अप्रैल के अंदर बाइक कितनी है 20, अप्रैल में बाइक कितनी है 20, और टोटल कितने हैं वाहन 35, तो जो एक्स्ट्रा व्हीकल है वो कितने हो जाएंगे 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। अब इसने पूछा कि जनवरी, ये है आपका जनवरी का, के कंपैरिजन में अप्रैल में कितनी जो वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है, इंक्रीज जो हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, तो 15 से 6 से 15 कितना हो गया 9,000 हो गया, 9 हो गया ना, और कितने में दे रखा है ये हज़ारों में, तो ये 9,000, तो आपका आंसर आ गया 9,000 9,000, ठीक है। इसने पूछा कि बाइक का नहीं पूछा, इसने पूछा कि टोटल वाहनों के अलावा, जो बाइक के अलावा टोटल वाहनों में से जो एक्स्ट्रा व्हीकल्स है उनका डिफरेंस कितना आया, ना कि बाइक का। थोड़ा सा समझने पर आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर पर 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो वह राशि वह सम क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई मनी था 3 ईयर के अंदर कितना हो गया 50,806 हो गया, और 5 वर्ष में तो 3 और अगले 2 5 हो गया ना, 5 वर्ष में कितना हो गया 59,210 हो गया। तो इसने पूछा कि वो सम क्या है ना, तो इसमें से ये वाला माइनस करो, 50,806 कितना बचा 4 0 4 8 8,404, है ना। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये कोई प्रिंसिपल था, इसमें प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही बना, है ना 3 साल का। अब ये जो था ये क्या बना प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही बना 5 साल का। अब जब इसमें से जब इसको माइनस कर दिया तो प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल आपका कट जाएगा, है ना। अब SI 5 और SI 3 मतलब 5 साल का SI और 3 साल का SI का डिफरेंस आ जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2, मतलब ये क्या आ गया, ये आपके 2 साल का SI का क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो 1 साल का SI कितना आ जाएगा, 1 साल का SI आप आधा कर दो, 1 साल का SI कितना हो जाएगा 4,202, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें, तो 3 साल का SI कितना हो जाएगा, हमें क्या चाहिए सम चाहिए ना, ये चाहिए P, तो P प्लस SI 3 मतलब 3 साल का SI कितना दे रखा है 50,806, मतलब P प्लस SI 3 इतना दे रखा है। तो इस 50,806 में से 3 साल का SI हम घटा देंगे, मतलब 50,806 में से ये 3 साल का SI घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1 साल का SI ये दे रखा है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 चौक 12 12,606। तो इस 50,806 में से 12,606 आप माइनस कर दो 2 8 3 38,200,
38,200। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज जो है 2 रन इंक्रीज हो गया। उसका 21 पारियों का औसत क्या होगा? उसकी जो 21 इनिंग्स है उनका एवरेज क्या होगा, जबकि उसने 21 जो 21st जो इनिंग है उसमें 84 रन बनाए। तो आप एक चीज़ देखें, आपके पास में ये है 20 इनिंग्स और ये है 21st इनिंग, है ना। अब इसने बोला इसमें 84 रन बनाए और टोटल का जो एवरेज है वो कितना हो गया, 2 रन इंक्रीज हो गया। मतलब इन 20 जो पारियाँ थी, इनिंग थी, इनका हर का 2-2 रन इंक्रीज हो गया। तो एक का 2 रन इंक्रीज हुआ तो 20 का कितना हो गया, 40 रन इंक्रीज हो गया। अभी जो 40 रन इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, 84 की वजह से हुआ है। मतलब इसने जो 21वीं पारी के अंदर 84 रन बनाए थे, 84 रन में से 40 रन इसने 20 पारियों में दे दिए, तो इसके पास कितने बचे, इसके पास बचे 44 रन। समझ गए, मतलब इसके पास में 44 रन बचे। ठीक, मतलब इसने 84 रन बनाए, 84 में से ये जो ऊपर के 40 हैं वो इसने इधर दे दिए, इधर सर्कुलेट कर दिए, तो ये सब बराबर हो गए। तो ये कितना बच गया, ये 44 बच गया। तो सबका एवरेज कितना बच गया, 44। कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट आप क्या करना है, जितनी पारी रिमेनिंग है इस साइड में 20 है, जितना इंक्रीज हुआ 2 उससे मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 40 मार्क्स, जो 40 मार्क्स है, 40 रन है इंक्रीज हुआ है ना, वो इसमें से आप माइनस कर दो, 84 में से आप माइनस कर दो 40, तो कितना बचा, 44। सिंपल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक होज है वो 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण एक तली के अंदर क्या है, एक लीक है। उस लीक की वजह से क्या है कि उसको टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 6 घंटे ज़्यादा लगता है, यूजुअल से 6 घंटे ज़्यादा लगता है। मतलब जब कोई ए मान लेते हैं, ए टैंक भरने वाला है, फिलिंग वाला है ना, फिल करने वाला, इसको कितना टाइम लगता है, 9 आवर। और एक बी टैंक है जो उसको खाली कर रहा है, लेकिन वो ए के साथ में चल रहा है ना, ए के साथ में चल रहा है, तो उसको कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटे ज़्यादा। तो 9 और 6 15 घंटे ज़्यादा लग रहा है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। तो इसको डिवाइड कर दो, 9 पंजे 45, 15 से डिवाइड कर दो 45 को, 15 3 45। ठीक है, मतलब आपके पास में ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। और ए माइनस बी, जो बी है वो क्या है, आउटलेट है, खाली कर रहा है ना ये। ए तो इनलेट हो गया और बी क्या हो गया, आउटलेट हो गया। तो बी तो खाली कर रहा है, तो बी को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो ये कितना हो गया इसका कैपेसिटी, 3। अब ए की वैल्यू 5 है, बी ऐसे कैसे, 3 इधर कैसे, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बी की वैल्यू 2 जाएगी, लेकिन इसको माइनस में लेंगे हम। ठीक है, बी की वैल्यू 2 जाएगी और माइनस में लेंगे। अब ये बोला कि पूरे भरे हुए होज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी। तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई आपके पास में, 2। तो टाइम कितना हो गया आपके पास में, टाइम हो गया, टोटल वर्क है 45, टाइम कैपेसिटी 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा, कितना आ गया, 22 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो बी की कैपेसिटी है वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये होज को खाली कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में इसने बोला कि सौरभ ने 2 वस्तुएं खरीदी, एक तो 680 रुपये के अंदर, एक 820 रुपये में। पहली को 5% लॉस के ऊपर और दूसरी को 15% प्रॉफिट के ऊपर सेल कर दिया। इस पूरे जो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ ये आपको बताना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो चलिए, एक उसने खरीदा 680 में और दूसरा उसने खरीदा 820 में। एक के ऊपर 5% हानि, तो इसका 5% कितना हो गया, 5% कितना हो गया इसका 5% आपके पास में आ जाएगा 34। इसका 5% आपके पास में 34, और ये लॉस हुआ है। ठीक है, 5% कैसे निकालते हैं पता है ना, 680 मल्टीप्लाई 5/100। ठीक है, अब 820 के ऊपर 15% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो 820 का 15% कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 की 0, 2 चौका 2 एकम 2,
3 एकम 3, 3 चौक 12, 123, ठीक है, प्लस 123। अब आप एक चीज़ देखें, 123 का प्रॉफिट हुआ है और 34 का लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का, ओवरऑल कितना प्रॉफिट ही तो है ना। तो 123 में से 34 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास में बचेगा 89, ठीक है। और ये इनको जोड़ दो, 0 0 8 2 10, 0 7 और 8 15, 1500, 1500। तो आपके पास में जो टोटल CP आया 1500 का आया, मतलब खर्चा आपके पास कितना हुआ, 1500 का खर्चा हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको 89 का। प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, 89 का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसने पूछा कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ 89 का, कितने से हुआ 1500 से, मल्टीप्लाई 100, 100 से काट दो, कितना हो जाएगा इसका 5.93, ये इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 5.93। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ा कर देता हूँ इसको, थोड़ा मोबाइल में चला रहे हो तो जूम कर सकते हो आप इसको, मैंने इसी हिसाब से इसको किया है, पैटर्न फ्रेम जो भी लिया है मैंने, कि आप जूम करेंगे तो आपको क्वेश्चन कटेगा नहीं और आपको सही से दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ए बी और सी ने क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके साझेदारी पार्टनरशिप शुरू की है। वर्ष के एंड में 62,000 के कुल प्रॉफिट में ए और सी के जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, शेयर कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ए ने कितना लिया, ए 36,000, बी का कितना है 40,000 और सी का कितना है 48,000, 3 0 3 0 3 4 काट दो, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 ऊंचा 4 दूनी 8, तो टोटल कितना हो गया ये 9 2 11, 9 2 11 11 2 1 3 31, ये हो गया 31, ठीक है। वर्ष के अंत में 62,000 टोटल, तो 62,000 का प्रॉफिट हो और ये 31 के बराबर है, तो 31 के बराबर है कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2000, 2000, है ना। अब इसने बोला ए और सी के लाभांशों में क्या अंतर है, ए और सी का जो शेयर है उनमें क्या डिफरेंस है। अब ए को 9 मिला और सी को कितना मिला 12 मिला, तो 12 में से 9 गए तो कितना बचा 3 बचा ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2000, 3 दूनी 6000, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि राम और अजय असलम के मासिक वेतन जो मंथली जो उनका वो है सैलरीज है, उनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 1/15, 1/10, 1/6 के रेशियो में है, और उनके जो सैलरी है उनके अंदर 10%, 10% और 20% की इंक्रीज़ होता है, तो उनके सैलरीज में क्या डिफरेंस होगा, जो रेशो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो 15 है, ये जो 10 है और ये जो 6 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 15, कलर चेंज करते हैं, तो 15, 10 और 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 30 है ना, और 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/15 रेशो 1/10 रेशो 1/6, इस पूरे को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 30 अंदर जाएगा तो 15 दूना 30, रेशो 10 तिया 30, 6 पंजे 30, ये रेशो आ गया। अब बोला उनके वेतनों में 10%, 10% और 20% का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, इसका भी 10% बढ़ाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, इसका 20% बढ़ा रहे हैं, इसका 20%, इसका 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, 10% बढ़ाया 110%, 20% बढ़ाया तो 120%, 100 से 100, 100 से 100 आपस में काट दो, 0 0 0, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 12 पंजे 60, 22 रेशो 33 रेशो 60, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके सैलरीज का रेशो आ गया, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन आपको बोले आपको वैसा वैसा करते जाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 5/6
में है और उनका एलसीएम 210 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो एलसीएम होता है वो होता है आपका एचसीएफ इंटू एक्स वाई। अब एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो होता है वो होता है जब आप दो नंबर्स को लेते हैं, जैसे 15 है और आपके पास में 10 है, तो इसमें कॉमन क्या है, 3 पंजे 15, प्राइम फैक्टर्स में इसको वो कर लो, है ना, और 2 पंजे 10, 5 कॉमन हो गया, है ना। तो ये जो को प्राइम नंबर्स जो आएंगे ना आपके, को प्राइम नंबर, है ना, 3 और 2, है ना, ये एक्स और वाई होंगे इसके। 15 का एक्स 3 होगा, 10 का एक्स 2 होगा, और ये 5 जो हो जाता है वो आपका एचसीएफ हो जाता है। 5 जो हो जाता है वो आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम है 210, एचसीएफ इसने पूछा है एक्स और वाई। अब जो एक्स और वाई जो है ये यही होता है एक्चुअल में, जो रेशो होता है ना उनका आपस में कट पीट करने के बाद में जो रेशो बचता है फाइनल वही होता है। तो 5 इंटू 6, है ना, तो कितना हो गया, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, तो एस कितना हो गया आपका 7। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका अगला क्वेश्चन है कि 2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 2,50,000 फॉर द 15 मंथ्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 15 मंथ है और हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली कितना हो गया, 6 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, ठीक है। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 12%, बट ये 1 ईयर की दे रखा है, तो हाफ ईयर की कितनी हो गई 6%। तो रेट जो है ये क्या हो गया, टाइम, ये हो गया रेट, रेट कितनी है 12% टोटल थी, बट अब कितना हो जाएगा, 6 महीने का 6%, 6 महीने का 6%, है ना, और 3 महीने का वापस से इसका वो भी आधा 3%, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इसका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1, ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मैं ऐसे रख लेता हूँ। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 2,50,000, इसको हम ऐसे कैसे रखते हैं अभी, है ना। अब इसमें देखें 1 प्लस आर कितना है, पहले 6% बटे 100 इंटू ये 2 साइकिल है, एक साइकिल और एक साइकिल, ठीक है। अगला साइकिल है 3% का, तो इसमें अगला साइकिल ऐसे जोड़ते हैं 1 प्लस 3% वाला, ये कितना है एक साइकिल, ठीक है, मल्टीप्लाई चलता रहता है, और माइनस माइनस 1 ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसको देखो, है ना, अब जब आप इसको काटोगे तो ये कितना हो गया, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक, 50 ऊपर गया तो 50 और 3 53, 53/50 का स्क्वायर, है ना, 53 ये कितना है 53/50 का स्क्वायर, तो ये हो गया 53/50 का स्क्वायर, और ये हो गया 103/100 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया पी। 53 का स्क्वायर कितना हो गया, 53 का स्क्वायर होता है आपका 2809, 2809, आप इसको कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई 103 अपॉन 50 का स्क्वायर 2500, तो 2500 इंटू 100 माइनस 1, ठीक है। पी कितना है आपका 2,50,000, और ये आपका कितना जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा ये आ जाएगा आपका 2893, मैंने मल्टीप्लाई कर ली साइड में, 2893/7 माइनस 2,50,000 अपॉन, ये ऊपर चल जाएगा ना, अपॉन 2,50,000। अब 2,50,000 से 2,50,000 कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास में 39
39,327 39,327। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39,327। ठीक है। कैसे किया मैंने इसको मैंने किया कि टाइम आपका दे रखा था 15 मंथ्स, बट हाफ ईयरली काउंट हो रहा था। तो हाफ ईयरली 15 महीने का कितना हो गया, 6 महीने, 6 महीने और 3 महीने, 6 12 और 3 15। रेट आपको दे रखा था 12% एक साल का। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था, इसलिए आधा हो गया 6% और 6%, 6 महीने का 6 महीने का। बट अगला जो है साइकिल वो 3 महीने का है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, इस रेट का भी आधा हो जाएगा, 6% का भी आधा 3% हो जाएगा। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+r/100 ठीक है। जैसे जैसे कहा उसने अपन ने वैसे पुट कर दिया। आपके पास में 6% की रेट के आपके पास 2 साइकिल थे, 6% की रेट के आपके पास 2 साइकिल थे, इसलिए हमने 6% की रेट के 2 साइकिल लिए 1+r/100 के अंदर, है ना। और अगला साइकिल मल्टीप्लाई में चलता है, 1+3% का एक साइकिल है, 3/100 का कितना साइकिल है, एक साइकिल है, इसलिए एक साइकिल लिया। माइनस होने से कैसे, इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद अपने पास में सी आई आ गया 39,327, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई नाव धारा के अनुकूल कुल दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि वापस उसी जो डिस्टेंस है उसके अंदर कितना टाइम लगता है इसको, 1 घंटा और आधा मिनट, आधा घंटा लगता है, मतलब 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति, है ना, 7 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। इंग्लिश में बता देता हूँ कि एक बोट है जो कि एक डिस्टेंस को कवर करती है, एक बोट है जो कि एक डिस्टेंस को कवर करती है और कवर करने में उसको टाइम लगता है 1 आवर। और किस तरह से इसको कवर करती है, x+y में डाउन स्ट्रीम इसको कवर करती है, तो x+y होता है। और जब इसी से वापस आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है x-y हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई धारा की दिशा में जाती है, जब कोई धारा की दिशा में जाती है ना, तो उसके अंदर धारा की गति भी इसमें जुड़ जाती है। तो हमने नाव की गति x ली है, धारा की गति y ली है। ठीक है। तो x+y डाउन स्ट्रीम में, वापस आते टाइम धारा की गति माइनस हो जाती है ना। और इसमें लगता है इसको 1 से 1/2 आवर, मतलब 3/2 आवर लगता है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हम इसमें लगाएंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डी इक्वल टू क्या होता है, एस टी। स्पीड फर्स्ट टाइम में x+y है ना, और टी कितना है, 1 आवर है, उतनी ही डिस्टेंस दूसरे में कवर करेगा। तो डी इक्वल टू एस टी, एस है x-y, टी है 3/2 आवर, है ना। अब आपके पास में जो धारा की जो करंट की जो स्पीड दे रखी है वो 7 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, स्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है वो 7 दे रखी है। तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो x+7, x-7, 3, ये 2 है, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x+14 इज टू 3x-21। और आपके पास में x आ जाएगा, 3 में से 2x गया, 14 और 21 कितना हो गया, 35। तो x हो गया 35, x हो गया आपका 35, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वापस में देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, उसने 10% लाभ के साथ बी को बेचा, बी ने उसे 15% के लाभ के साथ सी को बेचा, सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया। सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है ना। कैसे सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, ठीक है, 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, मतलब 800 का 10% कितना होता है, 800 का 10%, 800 प्लस 800 का 10%, 800 का 10% हो गया 1/10, मतलब 80, मतलब 880 रुपये में इसने बी को बेच दिया। और बी ने क्या किया, बी ने इसे 15% लाभ पर सी को बेच दिया। तो 880 को 15% के लाभ पर, 15% प्रॉफिट पर, मतलब 115% में बेच दिया, 115% में बेच दिया। तो 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 2 चौका 2 चौका 8, है ना। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 11 या 33, सॉरी, इसको 44 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4×11×23, 4×11×23। वो शायद मिस हो गया होगा नीचे का पार्ट, ऊपर वापस अब आ जाएगा आपके सामने कि 880, 115/100 आपस में काट लिया 5 से, ये आ गया 4×11×23, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 11 से मल्टीप्लाई इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई किया 2, 9 और 2 11 का चला 1 0, 1 0 1 2। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
1012 1012। ठीक है, हो गए पूरे क्वेश्चन। तो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करवा रखी है। यदि आपको क्वेश्चन दिखे ना तो आप जूम करें, मोबाइल में जूम करें, टैबलेट या फिर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको क्वेश्चन को देखने में। हम ऐसे ही मैथ्स की प्रैक्टिस लेते आएंगे। देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।